हे दोस्तों, आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए 2023 से लेके 2030 तक की जनवरी का सबसे बढ़िया और सबसे बिगेस्ट व्यापार बिजनेस जिसको बोलते हैं अपन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का जो मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से किया गया व्यापार। इंटरनेट के माध्यम से आप लोग घर में बैठे बैठे कहीं पर भी अपना माल बेच सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अपन पहले रिक्शा चलाते थे, फिर आया ई रिक्शा, तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। उसी प्रकार से आप लोगों को आपके व्यापार को डेवलप करना पड़ेगा। आने वाले 2030 तक 90 से 95% व्यापार ई कॉमर्स के माध्यम से किए जाएंगे, इंटरनेट के माध्यम से किए जाएंगे। तो चूंकि मत रहिए, मत बैठे मत रहिए, आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया व्यापार है ई कॉमर्स का व्यापार। ये उन व्यापारियों के लिए जो अपना कुछ जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ सर्विस बेस करना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं, कोई जो कोचिंग के माध्यम से अपना व्यापार कोई ऑनलाइन लाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये व्यापार लेके आया हूं। ई कॉमर्स की जो ये आज जो अपन वीडियो देखेंगे वो है पूरी की पूरी ई कॉमर्स की, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ई कॉमर्स की डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसकी प्लानिंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरीके से उसकी वेबसाइट डेवलप करोगे आप, या ई कॉमर्स के जो मार्केट प्लेस है उसमें आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करोगे, पेमेंट का मेथड किस तरीके से होगा, पेमेंट जो गेटवे है वो आप लोगों का किस तरीके से आएगा, लॉजिस्टिक जो पार्टनर है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो हैंडमेड है, हैंडीक्राफ्ट है, या कोई भी XYZ जो प्रोडक्ट है वो अगर डिलीवर करना है तो लॉजिस्टिक पार्टनर भी आप लोगों को चाहिए होगा। वो किस तरीके से आप ले पाओगे वो इस वीडियो में मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे मैं बताता हूं डेफिनेशन ई कॉमर्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ई मतलब इंटरनेट और कॉमर्स मतलब व्यापार, इंटरनेट के द्वारा किया गया व्यापार। ये तो आप लोग समझते ही हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है। अब आते हैं अपन प्लानिंग के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप लोग क्या प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट एक वस्तु है या डिजिटली वस्तु है। दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं आजकल। पहला तो होता है कोई वस्तु, लाइक मान लीजिए कोई बोतल हो गई, पेन हो गया, मोबाइल एसेसरीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स हो गई, कोई भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है डिजिटली एसेट। डिजिटली एसेट्स का मतलब होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो वीडियोस हैं, जो टीचर्स हैं, वो एक बार कंटेंट तैयार करते हैं, वीडियोस तैयार करते हैं, देन उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर वो सेल करते हैं, अपनी जो एप्लीकेशन बनाते हैं उसके ऊपर वो सेल करते हैं। ई बुक राइटिंग हो गया, ई बुक अगर आप लोग बना रहे हो तो ई बुक अमेजोन पे सेल होती है, फ्लिपकार्ट पे सेल होती है, मीशो पे सेल होती है, या अदरवाइज ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जहां पर आप लोग ई बुक सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका माइंडसेट ये करना पड़ेगा कि आपके पास में प्रोडक्ट क्या है। अब प्रोडक्ट माना कि आप कोई वस्तु के ऊपर जाते हैं तो आपके एरिया में देखिए कि कौन सा मैन्युफैक्चरर है जिसमें अपन अपनी व्हाइट लेबलिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर दूसरा है और अपनी लेबल अपन अपनी लगाकर उसमें अपन सेल कर देते हैं। ये एक प्लान हो गया। दूसरा प्लान हो गया कि कौन कौन से होलसेलर्स हैं अपने एरिया के अंदर, उनके पास जाएं कि भैया यार आपका जो प्रोडक्ट है, इतने जो कैटलॉग है मैं मेरी वेबसाइट पे कर रहा हूं, या फिर उसको कहो कि भाई आपका प्रोडक्ट मार्केटिंग में उस तरीके से आप उसको बूस्ट कर सकते हो, किस तरीके से आपको उसके प्रॉफिट को आप और ऑर्डर्स के साथ में ग्रोन कैसे कर सकते हो, वो आप लोग उसको होलसेलर्स को बताओ या मैन्युफैक्चरर को बताओ। उसकी अलग अलग जो कैटेगरीज है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं जयपुर में बैठा हूं तो जयपुर में हमारे जयपुर के जो सबसे बढ़िया जो प्रसिद्ध है वो है जयपुरिया प्रिंट, कुर्तीस, बेडशीट, हैंडीक्राफ्ट आइटम। इन लोगों के पास में अगर मैं जाता हूं और उनको बोलता हूं कि भाई आपका प्रोडक्ट आप मुझे दो, या तो वो देंगे होलसेलिंग प्राइस पे या देंगे वो प्रॉफिट मार्जिन में। तो प्रॉफिट मार्जिन में कैसे काम किया जा सकता है और होलसेलिंग में कैसे काम किया जा सकता है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है लेकिन आप फिर भी ई कॉमर्स का व्यापार करना चाहते हैं, इंटरनेट के द्वारा व्यापार करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया बात है कि जो भी अपने पास में होलसेलर है उनके पास जाइए और डील कीजिए कि भैया ये आपका प्रोडक्ट मैं लिस्ट करूंगा, लिस्ट करने के बाद ऑर्डर आ गया तो आपको सिर्फ पैक करके भेजना है, उसको सारी प्रक्रिया समझाइए। तो ये तो हो गया बिना इन्वेस्टमेंट वाला व्यापार। एक हो गया इन्वेस्टमेंट वाला व्यापार, तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट घर पे लेके आना है और उसकी फोटो लेबलिंग वगैरह करनी है अच्छी तरीके से, और उसको आपको सेल आउट के लिए लाइक आपके जो मार्केट प्लेसेस हैं या खुद की वेबसाइट है उन पे आप अपलोड कीजिए और धीरे धीरे ऑर्डर की ग्रोथ कीजिए। उसके बाद में अपन आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। तो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है कि सबसे पहले अपन या तो सोल प्रोप्राइटरशिप ले सकते हैं,
पार्टनरशिप ले सकते हैं, कंपनी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रेडमार्क का भी आपको लेना पड़ेगा। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको एक बार कंप्लीट करनी पड़ेगी, और उसके बाद में जो आपकी जीएसटी नंबर है, या अगर आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो आपको जीएसटी लेने की भी जरूरत नहीं है। 20 लाख रुपए तक का जब तक व्यापार नहीं होता है, जब तक अपने को जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है, अपन खर्चे से भी बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे अगर आपका प्रोडक्ट सेल करना है, एक तो होती है अपनी वेबसाइट में अपने को जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है जब तक अपना 20 लाख रुपए का टर्नओवर नहीं होता है, अगर अपन कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। और अगर आप अपन प्रोप्राइटरशिप के अंदर लेते हैं तो जीएसटी अपना हाथों हाथ आ जाता है। और अगर आप मार्केट प्लेस के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, जिन लोगों ने पहले ही अपना मार्केट बनाया हुआ है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, अगर आप उनके ऊपर रजिस्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर मैंडेटरी है, तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं, अगर आप खुद की वेबसाइट करके सेल कर रहे हैं, तो जब तक 20 लाख रुपए का अपना टर्नओवर नहीं होता है तो अपने को जीएसटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में अपन आते हैं अपनी खुद की वेबसाइट बनाना, उसके बाद में अपन आते हैं अपने मार्केट प्लेस। अब वेबसाइट और मार्केट प्लेस अपन ने डेफिनेशन देख ली, क्या है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बाद में अपन ने प्लानिंग कर ली। प्लानिंग का मतलब है कि क्या प्रोडक्ट आपको बेचना है। उसके बाद में अपन लेके आए अपना जीएसटी नंबर। चौथा जो स्टेप है वो चौथा स्टेप है कि या तो अपन अपनी खुद की वेबसाइट बनाए, या जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस चल रहे हैं उन पे अपना प्रोडक्ट सेल करें। अगर अपन खुद की वेबसाइट बनाते हैं तो वो भी दो प्रकार से चलती है। एक तो वर्डप्रेस वगैरह जो भी डोमेन और होस्टिंग आपको लेनी पड़ेगी। डोमेन का क्या मतलब होता है? डोमेन एक आपका एड्रेस है। डोमेन क्या है? आपका एड्रेस है। और जो होस्टिंग है, होस्टिंग क्या है? ये आपका जगह है। जगह का मतलब अपना प्लाट है। अब इसके अंदर अपन रहेंगे, ये प्लाट का एड्रेस तो हो गया डोमेन मतलब मुनवारी alexaman.com, ये मेरा डोमेन है। अगर आप सर्च करोगे मुनवारी alexaman.com क्या है, तो वो आपको दिखेगा। अपनी खुद की जो वेबसाइट है, ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है, उसका जो इंट्रो है, हमारी वेबसाइट जो हमारी कंपनी है वो क्या क्या काम करती है उसका वो आपको विवरण दिखा दिया जाएगा। तो जो नाम लिखोगे वो तो हो गया डोमेन, और उसके अंदर जो लिखे हुए टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, जो पीडीएफ वगैरह जो डली हुई है वो डली हुई है उसकी होस्टिंग में, मतलब उसकी जगह पे। तो दो चीजें मिलकर आप बनाते हैं वेबसाइट। और वेबसाइट बनाने के आज तक तो काफी ज्यादा तरीके और काफी ये मान लो कि बहुत ज्यादा सुविधाएं हो गई है। वर्डप्रेस लीजिए आप, आपको कैटलॉग वगैरह ये सारी चीजें आपको मैनेज कर कुरा के वो दे देगा। तो ये तो हो गया वेबसाइट का पार्ट। अब अपन आते हैं दूसरे मार्केट प्लेस पे। दूसरा मार्केट प्लेस क्या होता है? लाइक जो ई कॉमर्स साइट्स है अपने, जिससे अपन ऑर्डर परचेज करते हैं। आप घर पे बैठे बैठे आपके जो भी प्रोडक्ट है वो आप घर पे ऑर्डर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को लखनऊ का अचार मंगाना है, तो अपन जयपुर में बैठे बैठे भी लखनऊ का अचार मंगा सकते हैं अमेजोन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से। मीशो हो गया, पेटीएम मॉल हो गया, जियो मार्ट हो गया, टाटा क्लिक हो गया, मिंत्रा हो गया, नायका हो गया, ईबे हो गया, एडसी हो गया, amazon.com हो गया। मतलब डोमेस्टिक के साथ में आप इंटरनेशनल का भी काम करना चाहते हैं तो इन वेबसाइट के साथ में कर सकते हैं। इसमें अपने को क्या करना पड़ता है? अपन ने प्रोडक्ट ले लिया, अपन ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा ही लिया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में केवल अपने को अकाउंट ऑनबोर्ड करना है अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, या जो भी मार्केट प्लेस आप जो आपका प्रोडक्ट है वो जो आप चूज करते हैं उसके ऊपर। उसके बाद में आपको आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा, टाइटल नेम लिखा, कैटलॉग आपने अपलोड किया, कीवर्ड उसके अंदर सर्चिंग कीवर्ड जो है आपने डाले, और अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद में भाइयों क्या होता है कि आपका ऑर्डर जनरेट हुआ। अब ऑर्डर जनरेट होने के बाद में अगर आप मार्केट प्लेस पे काम करते हैं तो आपका पेमेंट गेटवे है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं ये मार्केट प्लेस। और अगर आप वेबसाइट पे अगर आप काम करते हैं तो उसका पेमेंट गेटवे आपको लिंक करवाना पड़ता है। उसके दो तरीके होते हैं। जैसे एक तो हो गया पेमेंट गेटवे अपन ने पेपाल के थ्रू लिया, या कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू लिया। इसमें भी दो ही चीजें, सीओडी और प्रीपेड। अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करना चाहते हैं तो प्रीपेड ही आपके पास ऑर्डर आएंगे। अगर आप सीओडी सुविधा देते हैं तो सीओडी की सुविधा भी होती है। और इधर मार्केट प्लेस के अंदर जो भी पेमेंट कंसल्टेंसी होंगी, जो टेंशन जो प्रॉब्लम है
व्यापार की जो सबसे बुरी जो चीज है उधारी, उधारी से अपन लोग बच जाते हैं। इसलिए ये मार्केट प्लेस पे अपन लॉन्च करते हैं अपने अकाउंट, और इनकी अपने जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट की जो टेंशन है, जो डिलीवर्ड होने के बाद में अगर अपने को पैसा भी मिल रहा है तो अमेजोन लेगा, अगर पैसा नहीं भी मिल रहा है तो उसका क्लेम अपन लगा सकते हैं अमेजोन के ऊपर कि हमारे को इतना पैसों का जो प्रोडक्ट था वो नहीं मिला है, या प्रोडक्ट नहीं मिला है, या उसका पेमेंट नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डिफरेंट मार्केट प्लेस जिन पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करना कर सकते हैं। एक अपनी खुद की वेबसाइट, अपनी खुद की पहचान बनाकर भी अपन लोग अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद की वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें एसईओ आपको करवाना पड़ेगा, एसईएम करवाना पड़ेगा। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर आपको समय लगता है, जिसमें ऑर्गेनिक रूप से आपके पास में ऑर्डर आते हैं, जैसे 4 महीने, 6 महीने, साल भर या आपको लग सकता है। लेकिन एसईएम के मतलब होता है कि सर्च इंजन मार्केटिंग। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो बजट फिक्स करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग का बजट फिक्स करना पड़ता है, और देन उसमें अपनी जो वेबसाइट है उसकी विजिबिलिटी को धीरे 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 ऊपर लाना पड़ता है, और अपने पास में कस्टमर सोर्स जो डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे आ सकते हैं। और दूसरा जो मार्केट प्लेस है, देखो अमेजोन, अगर अपन इंडिया की भी बात करें तो 136 करोड़ की जनसंख्या अगर अपने इंडिया के अंदर है, और जितने मोबाइल यूजर है उनके 70% मोबाइल यूजर के मोबाइल के अंदर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मीशो का एप्लीकेशन आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन्होंने पहले ही अपना मार्केट फैलाया हुआ है। लेकिन ये उस बात का अपने से कमीशन लेंगे, तो कमीशन, प्राइसिंग, डिलीवरी चार्जेस, लॉजिस्टिक का जो कमिटमेंट होता है, किस तरीके से वो आएगा, किस तरीके से जाएगा, ये आप लोगों को मैनेज करना पड़ता है। फिर अगर पेमेंट गेटवे हो गया, पेमेंट की टेंशन खत्म हो गई, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट आता है वो आता है ऑर्डर भी आ गया साहब, पेमेंट का भी हो गया साहब, उसके बाद में क्या बचा? लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब होता है डिलीवरी पार्टनर। आप किस प्रकार से आपका प्रोडक्ट उसको पैक करके, किस डीटीडीसी, डिलीवरी, ई-कॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बीज, डीएचएल, फेडेक्स, किसके माध्यम से आप लोग आपका प्रोडक्ट भेज रहे हैं कस्टमर के पास में। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो आपको डिलीवरी पार्टनर के पास में जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट है जो जम्मू कश्मीर भेजना है, इसकी क्या कॉस्टिंग लगेगी आप मुझे बता दीजिए, ये मेरा डायमेंशन है, ये मेरी साइज है, और ये मेरा वेट है। ये आप लोग उसको लॉजिस्टिक पार्टनर को बताओगे, और देन वो आपको बताएगा कि ये आपका जो प्रोडक्ट है 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए में आपका वहां पर पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ अपन आते हैं ई कॉमर्स के तरफ, तो ये जो प्लेटफॉर्म है इनका पहले ही क्राइटेरिया फिक्स होता है कि भैया आपका डिलीवरी चार्ज ये लगेगा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट या इनका जो कमीशन है वो ये लगेगा। तो अपने को ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ऑर्डर पैक किया, अपने एड्रेस पे रखा, अमेजोन का बंदा आएगा, डिलीवरी पार्टनर आएगा, ले जाएगा, अपनी टेंशन खत्म। फ्लिपकार्ट वाला आएगा, ले जाएगा, फिर अपनी टेंशन खत्म। तो मार्केट प्लेस में अगर अपन काम करते हैं तो अपनी टेंशन जो होती है, सारी जिम्मेदारी अपनी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर अपनी वेबसाइट का अगर अपन वर्क करते हैं तो अपने को रखना पड़ेगा लॉजिस्टिक पार्टनर, किसी भी लॉजिस्टिक पार्टनर से अपने को टाइप करना पड़ेगा, एक प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर इतने ग्राम से इतनी साइज का अगर मैं प्रोडक्ट सेंड करूं तो उसकी क्या सेगमेंट रहेगा, किस तरीके से वो जाएगा प्रोडक्ट, और क्या कितने दिनों में वो पहुंच जाएगा। अगर अपन मार्केट प्लेस की बात करें तो उनका क्राइटेरिया फिक्स है कि 7 डे के अंदर आपको ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी पहुंच जाएगी। लेकिन अगर अपन इधर की बात, अमेजोन तो आजकल 3 दिन में डिलीवरी दे रहे हैं। वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट रखवाओ, अमेजोन का वेयर हाउस बना हुआ है, काफी जगह ऑल ओवर इंडिया में वेयर हाउस है अमेजोन के। उसके वेयर हाउस में अपन ने रखा तो अपना पैकेजिंग का चार्ज भी नहीं लगा, और लॉजिस्टिक का चार्ज भी नहीं लगा, और 3 दिन के अंदर उसकी डिलीवरी कस्टमर को डिलीवरी मिल गई। और इधर अगर अपनी वेबसाइट है तो वेबसाइट में पहले एसईएम करो, देन उसके पास ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद पैक किया, पैक करने के बाद लॉजिस्टिक के पास गए, पैक किया, पैक करने के बाद में अपने पास पेमेंट आया, पेमेंट आने के बाद में अपन लॉजिस्टिक के पास गए, और लॉजिस्टिक वाले ने डिलीवर किया, कस्टमर के पास में पहुंचा। बट ये है कि इधर जो कस्टमर बन रहे हैं वेबसाइट के अंदर, वो कस्टमर अपने लाइफ लॉन्ग वाले हैं, लंबे समय तक अपने पास में रहेंगे। उनका डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो, और उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। कुछ नए प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो तो उनको आप एसएमएस करके बता सकते हो, अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो। और इधर मार्केट प्लेस में आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको नहीं मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, नाम मिलेगा, लेकिन मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा। तो
आप क्या कस्टमर से वंचित हो जाओगे। इधर क्या कस्टमर से अपन वंचित हो गए, केवल अपना काम क्या रह गया कि ऑर्डर आया, पे किया और बेच दिया, लेकिन अपन ने अपनी लाइसेंसिंग नहीं बनाई, अपनी ब्रांड बूस्ट नहीं कर पाए। लेकिन वेबसाइट अगर ऐसी चीज है कि इधर की अमेजोन के जो ऑर्डर जाएंगे उसमें अपना जो ब्रांड का जो प्रोडक्ट जा रहा है वो धीरे धीरे जो कस्टमर के पास जाएगा और देन वो लोग धीरे धीरे अपनी वेबसाइट पे आएंगे, जैसे ट्रैफिक जनरेट होगा और फिर वेबसाइट का भी ट्रैफिक बढ़ेगा। लेकिन फायदा इधर अभी अभी अपने को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो का भी हो रहा है और काम दोनों का चल रहा है। अमेजोन कहता है कि आपका प्रोडक्ट बेच मैं रहा हूं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मार्केट प्लेस क्या कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट है, बेच मैं रहा हूं, मुझे मेरा कमीशन दे दो, पेमेंट की श्योरिटी सारी मेरी। और वेबसाइट में क्या कहता है कि वेबसाइट कहती है कि मेहनत करो, एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च करो, कंटेंट सही तरीके से बनाओ, वेबसाइट को थोड़ी अट्रैक्टिव बनाओ, उसका एसईओ सही तरीके से करो, उसमें लगता है समय। और एक इधर बनी बुनाई अपनी दुकान बन गई है, दोनों दुकानें, अपन अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, रिटेल काउंटर खोल के सेल कर रहे हैं, चाहे इन मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं, चाहे अपनी वेबसाइट बना के सेल कर रहे हैं। वेबसाइट भी एक प्रकार से अपनी दुकान है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो भी अपनी दुकान अपने को वहां पर रजिस्टर करके देते हैं, तो अपने को चिंता की कोई बात है ही नहीं। अब आप लोगों को सोचना है 2023 से लेके 2030 की जो जनवरी है, ई कॉमर्स की जनवरी सबसे हाईएस्ट जाएगी। इसका ग्राफ आप लोग देखिएगा, लास्ट 3 साल के अंदर आप देखते हैं तो कोविड के बाद में जो सबसे ज्यादा चलने वाला व्यापार, आपने शार्क टैंक का नाम सुना होगा। शार्क टैंक ऐसा एक एपिसोड चल रहा है अभी सोनी लाइव चैनल पे, उसके अंदर आप लोगों को नए नए जो स्टार्टअप जो हैं उनके लिए फंडिंग की जा रही है। लेकिन आप देखेंगे तो 60% या 70% जो वहां पे स्टार्टअप जो आते हैं वो सारे ई कॉमर्स बेस आ रहे हैं, या तो उनकी खुद की वेबसाइट है या अमेजोन, फ्लिपकार्ट में वो करोड़ों रुपए का माल बेच रहे हैं। एक घर पे बैठे बैठे एक छोटा सा ऑफिस या एक 2 BHK 3 BHK फ्लैट के अंदर बैठे बैठे एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग से वो ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहे हैं। अमेजोन ग्लोबली भी काम करता है और डोमेस्टिक भी काम करता है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड वो काम कर रहे हैं। और इस तरीके से शार्क टैंक जो देखा मैंने, शार्क टैंक के अंदर आपको लगभग 60-70 या मैं तो मानता हूं 80% वही कैंडिडेट आ रहे हैं जिनकी सेल जो जनवरी जो स्टार्ट हुई है वो ई कॉमर्स के माध्यम से स्टार्ट हुई है। और आगे अगर आपको ऐसी वीडियो अगर आगे और भी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि हम आप लोगों के लिए किस तरीके से वीडियो और बनाएं। थैंक यू।